हेलो बच्चों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप क्लास 12 फिजिक्स का 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि जो 2025 का एग्जामिनेशन है, बोर्ड एग्जाम, जो कि 21 फरवरी को है, पहला ही पेपर है मोटे तौर पे। तो आप देखेंगे वो पेपर आने वाला है टफ। जी हाँ, पेपर आएगा बहुत टफ। और इसके रीजंस क्या है वो मैं आपको बताता हूं और क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा जो सैंपल पेपर में रिलीज किए गए हैं। तो शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिए जिससे कोई भी चीज स्किप ना हो पाए। और अगर ये पेपर आएगा टफ तो आपके लिए एक्शन प्लान क्या है, मैं उसमें क्या सपोर्ट कर रहा हूं, ये पूरी बात मैं 8 10 12 मिनटों में समेटने वाला हूं। तो ध्यान से पूरा वीडियो देख लीजिएगा जिससे कोई भी चीज मिस ना हो जाए। मैं हूं अरविंद सर, वेलकम टू अरविंद एकेडमी। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, यहां मिलता है फिजिक्स का टॉप क्वालिटी कंटेंट सुपर इजी लैंग्वेज में। तो सब्सक्राइब अरविंद एकेडमी चैनल। आइए बात को शुरू करते हैं। जैसा आपने देखा है कि फिजिक्स का पेपर आएगा टफ, और ये टफ आएगा केवल आपको डराने के लिए नहीं, सच्चाई से वाकिफ कराने के लिए भी है। ये सारी बातें मैंने इसके अंदर लिखी हुई हैं। देखिए, कई बार बच्चे क्या होते हैं, जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे होते हैं और एग्जाम से 1 दिन 2 दिन 3 दिन पहले वीडियो देख रहे होते हैं, तो उस समय वो वीडियो देखकर क्या कमेंट करते हैं? लीजेंड्स आर वॉचिंग। क्या कमेंट करते दिखते हैं? लीजेंड्स आर वॉचिंग। कौन है ये लोग? लेकिन होता है उनके मन में डर। लेकिन आपके एज में डर को दिखाना तो बहुत ही वीकनेस समझा जाता है, इसलिए लड़के स्टाइल में लिखते हैं लीजेंड्स और वॉचिंग। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तो ये लीजेंड्स और वॉचिंग वाली सिचुएशंस मत रखिएगा, क्योंकि अंदर से आप डरे हुए हैं। आप ये जान रहे हैं कि आपको नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है, क्योंकि आपने समय पर चीजों को एनालाइज नहीं किया। इसीलिए ये वीडियो है जिससे आप सही एक्शन प्लान ले पाए। तो ये वीडियो आपको बेसिकली डराने के लिए नहीं है। देखिए, एक तो ये लड़का डरा हुआ है, और दूसरा लड़का जब रियलिटी को समझ गया है तो वो डिटरमाइंड है कि भाई मुझे ये अचीवमेंट करना है। तो ये वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं है, आपको सच्चाई से वाकिफ कराना है, जिससे आप विनर के रूप में आगे बढ़ सके। तो इस वीडियो को इस तरह समझना है। किसी और, ये ध्यान रखिएगा, जो मैं बातें कर रहा हूं सब फैक्ट्स पे आधारित हैं। आप जानते होंगे 2024 का जो पेपर आया था बेटा, ये पेपर मैंने लगाया है। आप चाहें तो 2024 का पेपर सॉल्व कर लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि पेपर का लेवल क्या था। कई आपके भैया लोग आपको बता सकते हैं कि पेपर का लेवल ऐसा था जो जेई मेंस से भी भारी पेपर बढ़ गया था। बात तो सही है। जेई मेंस में पेपर की क्वालिटी अच्छी होती है, एक सेट ऑफ पैटर्न होता है, एक तरीके वाले क्वेश्चंस आते हैं। और बोर्ड में तो आप भाई सब कुछ के साथ डेरिवेशन, डिस्क्रिप्शन, थ्योरी व्योरी सब आने लगी, एमसीक्यू वगैरह के साथ, केस स्टडी वगैरह के साथ। तो अभी जो पेपर आपका 2025 में बनने वाला है, उसमें देखिए वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कितने, अगर आप निगाह में ध्यान दौड़ाइए। एक तो क्वेश्चन आपको मिलेगा, एक नंबर वाले 16 क्वेश्चन है, 12 एमसीक्यू, 4 असर्शन रीजनिंग। दूसरा आप देखेंगे सेक्शन बी के अंदर तो 17 से 21 तक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप 2 नंबर के क्वेश्चंस है, जहां लिखना पड़ेगा आपको, एमसीक्यू नहीं। देखिए मिक्सिंग है कई प्रकार की। तीसरे पार्ट में आ जाइए, 22 से लेकर 28 तक जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर वाले शॉर्ट आंसर टाइप। और उसके बाद आपको मिलती है केस स्टडी 29-30 2 क्वेश्चन, और एक पांचवा जो फाइनल सेक्शन है जिसके अंदर मिलेगा 31 से 33 यानी 3 क्वेश्चन 5-5 नंबर के। तो बोर्ड की पेपर को देखिए तो बहुत तरह के क्वेश्चन इन्वॉल्व कर चुका है ये। एमसीक्यू, असर्शन रीजनिंग, केस स्टडी, शॉर्ट टाइप, वेरी शॉर्ट टाइप, केस स्टडी, लॉन्ग आंसर टाइप, यानी बहुत तरह के। इसलिए वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होने की वजह से बहुत सचेत हो जाने की आपको आवश्यकता है। अच्छा, अभी जो पेपर पूछा जाता है वो पूछा कैसे जाता है, ये एक पजल है। ये इस पजल को सॉल्व करने के लिए तैयारी होनी, प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है। अभी जो क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट नहीं पूछते, वो लोग घुमा के, अभी हम दिखाएंगे आपको जो सैंपल पेपर में है। दूसरा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रट्टाफिकेशन से आप नहीं कर पाएंगे। एमसीक्यू का लेवल बढ़ चुका है, अब सीधे फॉर्मूला लगा के एमसीक्यू निकालने वाले क्वेश्चंस आपको नहीं दिखेंगे। असर्शन रीजनिंग, केस स्टडी आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगी बेटा। न्यूमेरिकल का लेवल हाई है, पिद्दीकड़ी न्यूमेरिकल, पिद्दी न्यूमेरिकल आपको नहीं मिलते। ठीक ठाक न्यूमेरिकल होते हैं जहां पर ध्यानपूर्वक आपको चीजों को बैठाना होता है। और डेरिवेशन की जो लैंग्वेज है, इसमें भी मैंने एक वीडियो बनाया, 9 टाइप्स ऑफ डेरिवेशन। डेरिवेशन की जो लैंग्वेज है वो डायरेक्ट नहीं पूछते। तो आपको डेरिवेशन आ भी रहा है, अगर आप लैंग्वेज समझ नहीं पाए कि ये पूछ क्या रहा है, एक्सप्लेन दिस वगैरह करके, तो पता लगा आप उसको
शो ही नहीं कर पाएंगे। तो मैंने एक वीडियो बनाया है जिसपे 9 टाइप्स ऑफ डेरिवेशन है, आप लिख दीजिएगा फ्रॉम अरविंद एकेडमी, सर्च मारेंगे या चैनल पे देख लीजिएगा, अभी जल्दी ही बनाया है, उसको देख के आपको अंदाजा हो जाएगा किस किस टाइप की डेरिवेशन पूछी जाती है। अब देखिए मैं आपको कुछ यहां पर जो सैंपल पेपर रिलीज हुआ 2024-25 का, देखिए ये इसी साल का सैंपल पेपर है जो बोर्ड ने इशू किया है फिजिक्स का। इसमें कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूं जिससे मैं आपको सेंसिटाइज करा सकूं। ये देखिए ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, पहला ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूं, अदरवाइज इट विल टेक मोर टाइम। आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, देख सकते हैं, और आप देखेंगे तो क्या है, ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नजर नहीं आएगा कि कोई चीजें याद की है भड़ से आप उसका आंसर करते हैं, तो क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट आप नहीं कर पाएंगे। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 को आप देखेंगे ध्यान से, तो ये अक्सर पहले 2 से 3 नंबर में पूछा जाता था, ये 1 नंबर में दे दिए हैं। तो ये बड़े मतलब काम भर के ठीक ठाक क्वेश्चन जो 1 नंबर में नहीं होने चाहिए, 2 नंबर कम से कम होना चाहिए, उसको भी 1 नंबर में दे देते हैं। ये कहने का यहां मकसद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो क्वेश्चन नंबर यहां पे 13 है, असर्शन रीजनिंग का सवाल है। ये थिंकिंग वाला क्वेश्चन है, ये रट्टाफिकेशन से आप नहीं कर पाएंगे इसको, तो आप पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन को ध्यान कर सकते हैं, तो यहां सोचना पड़ेगा, रट्टा मार के चीजें नहीं बना पाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन तो बहुत ही जानदार है, क्वेश्चन नंबर 19, और इसका तो जो लेवल है ना, वो जेईई मेंस के लेवल को भी बीट करता हुआ दिखता है, यानी जेईई मेंस का अच्छा क्वेश्चन होगा, हॉट क्वेश्चंस। रटने की तो बात ही छोड़ दीजिए, इस क्वेश्चन को नहीं किया तो करके देखिएगा, मैंने सॉल्व कराया है सैंपल पेपर के सॉल्यूशन में, वो भी आपके लिए करके दिया है, तो आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। वरना जो कहने का मकसद आप समझ रहे हैं कि ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिनका जेईई मेंस से भी लेवल हाई होगा, या अच्छी क्वालिटी का जेईई मेंस का क्वेश्चन जैसा होगा, तो ये वो क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ता है। तो यहां पर ये देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 22 है, आप चेक कर सकते हैं सैंपल पेपर में, और ये 3 नंबर का सवाल है। देखिए 3 मार्क्स में हट रहा हूं जिससे दिखाई पड़े, और 3 नंबर में इन क्वेश्चंस को जब आप पढ़ेंगे ना, तो आप ध्यान रखिएगा कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना मांगता है। यूज योर ब्रेन, रट नहीं सकते आप रट्टा मार के इसको नहीं कर पाएंगे। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। तो पेपर का लेवल क्या हो रहा है आप समझ रहे हैं ना, पेपर का लेवल ऐसा है कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, आपको ध्यानपूर्वक चीजें करनी पड़ेंगी। इसी बात को देखते हुए कि भाई आप सोचे कि ये पेपर आ रहा है तो आप करें क्या, अब आपके पास एक्शन प्लान क्या है कि सर ठीक है पेपर तगड़ा आएगा, ये समझ में आ गया, पहला ही पेपर 21 फरवरी को है, ये भी अच्छा संकेत नहीं, नॉर्मली ये नहीं हुआ करता था, है ना, नॉर्मली पहला पेपर इंग्लिश होता था, तो ये मान के चलेंगे बोर्ड वाले कि आप महीनों भर पढ़ के आ रहे हैं फिजिक्स और बढ़िया कर लेंगे पेपर। आप करें क्या, तो करना क्या है, करना ये है, यहां पर तो कोई लिखा नहीं सर, आपको जाग जाना है, जागो मोहन प्यारे, आपको जाग जाना है। जागने का मतलब पढ़ाई शुरू कर देनी है, और पढ़ने में अगर समझ में कुछ ना आए तो मैं उसके लिए हूं, तो मैंने आपके लिए पढ़ाई के लिए कि आप अच्छी तरह पढ़ पाए, फ्री ऑफ कॉस्ट ये डिटेल्ड इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स यानी पूरी सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। ये डिटेल्ड वन शॉट है, इसके अंदर काफी कुछ चीजें, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स, पूरी थ्योरी सब कवर मिलेगा। फर्स्ट टाइम भी अगर आप पढ़ रहे हो तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं, पूरा समझ में आ जाएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दूसरा, 10 साल के पीवाईक्यूज के भी वीडियोस यहां पर बना दिए हैं जिससे अच्छी प्रैक्टिस कर सकें, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और आपके रिवीजन के लिए 1 घंटे का भी वीडियो तैयार है, यानी पढ़ने के बाद भूलेंगे तो रिवाइज 1 घंटे के वाले वीडियो से भी कर सकते हैं। ये सारी चीज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूं जिससे आप तैयारी करना शुरू कर दें, वरना अंत में आप लिखेंगे लीजेंड्स आर वॉचिंग और हवा टाइट होगी आपकी। तो ऐसी सिचुएशन ना रहे, जब आप लिखे कि लीजेंड्स आर वॉचिंग तो लीजेंड्स की तरह दम हो कि अरे सब ठोक देंगे 100 में 100, ऐसे ही वाली सिचुएशन हो। अच्छा, कुछ अगर आप फीस देने की इच्छा रखते हैं तो बड़े सुपरलेटिव शानदार कोर्सेज आपके लिए हैं। न्यूमेरिकल्स पे फोकस करने वाला ये कोर्स है 12th संपूर्ण। इसके अंदर पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज वीडियोस हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एनसीईआरटी एग्जाम्पल के भी पूरे वीडियो सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे, बहुत ही सुपर इजी लैंग्वेज में। दूसरा ये कोर्स है 12th फिजिक्स के लिए कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन वाला कोर्स। ये 24 नंबर की जो एमसीक्यू के स्टडी और असर्शन रीजनिंग आती है उसको कवर करता है। तो ये कंपिटेंसी यहां से कवर हो गया, न्यूमेरिकल यहां से, और अब तो एक डेरिवेशन वाला भी कोर्स आपके सामने है। पूरे आपके सिलेबस के 130 डेरिवेशंस हैं, सबके सब एक्सप्लेन किए हैं सुपर इजी भाषा में, और साथ में विद प्रिंटेबल नोट्स भी है, यानी रिवीजन के लिए नोट से आप बहुत तेजी से रिवाइज कर सकते हैं। यानी
आप देखें तो ये न्यूमेरिकल, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और ये डेरिवेशन, नहीं पूरा पेपर, फुल पेपर आपका कवर्ड हो जाने वाला है। कोई जो भी आपको सूट करे आप ले सकते हैं, या कुछ बच्चों का रहता है सर कि मुझे तीनों चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल्स, कॉन्सेप्चुअल और डेरिवेशन तीनों आने वाले हैं, तो तीनों अलग अलग लेने की जगह आप ले सकते हैं द्रोणा 2.0। द्रोणा 2.0 में इन तीनों कोर्स का मटेरियल तो आपको मिलेगा ही, इसके साथ चैप्टर वाइज वर्कशीट मिलेगी जो कि फुली सॉल्व है, साथ में पूरे सिलेबस के वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे आपको। इसके अलावा अब तो हम लोगों ने हैंड रिटन नोट्स भी ऐड कर दिए हैं पूरे सिलेबस के 14 चैप्टर के, और आपको फायदा होगा। तो जो बच्चा लेना चाहता है तीनों, द्रोणा 2.0 ले ले। तो द्रोणा 2.0 अगर आप लेना चाहते हैं तो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर द्रोणा 2.0 आपको दिखाई पड़ेगा, वो जाके ले लीजिए और तैयारी शुरू कीजिए। फर्स्ट क्लास नंबर आपके आने हैं द्रोणा 2.0 लेके। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।